Good afternoon, all student BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम में लेक्चर टॉपिक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से पुटअप भी किए जाते हैं कि फार्मिंग सिस्टम में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रोल क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को क्यों वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा जो है ध्यान दे रही है। इसका मेन रीज़न है कि ऐसी एरिया जहां हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो कहीं ऐसी एरिया है जहां लो लैंड एरिया है, जहां क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे वहां पे उद्यम हो या इंटरप्राइज हो या कुछ ऐसे जो व्यवसाय हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको हम वहां पे उसके साथ साथ ले सकें और वर्ष भर वहां पे हम ऐसी खेती करें कि जो कंटिन्यूअसली जो एक इनकम का फ्लो वहां पे इनकम जनरेट कर सके। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारी एक क्रॉप डैमेज होती है तो उसकी पूर्ति हम दूसरे से कर सकते हैं, जो वहां नुकसान यानी लॉस नहीं होगा फार्मर का। इस तरीके से गवर्नमेंट में भी इस पे आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग फार्मर वहां पे उसको करे। तो ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कि वहां पे हम सॉइल की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बैलेंस रखते हुए जब हम वहां पे क्रॉप के प्रोडक्शन को लेते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और डिफरेंट जो हमारे संसाधन है उसका हम पूरा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आने वाला समय आप तो देख रहे हैं कि जैसे कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि रेंटेड एरिया हमें कल्टीवेशन करना है तो रेंटेड पे ही डिपेंड होती है, बट वहां पे हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम और भी उद्यम और भी जो साधन है और भी जो कृषि के वहां पे जो हम उद्यम के रूप में एंटरप्राइज के रूप में ले सकते हैं, वहां पे जैसे हम फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या डिफरेंट और भी जो कर सके, जो उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी वहां पे दे सके और क्रॉप को वहां पे हम चेंज करके बदल करके वहां पे हम उसका प्रोडक्शन करें, जिससे कि वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके विदाउट रिस्क, क्योंकि इसमें रिस्क की संभावना कम होगी। अगर किसी एक क्रॉप के फेलियर होने पे, नष्ट होने पे दूसरी उसकी पूर्ति कर सकती है, जो वहां पे हम वर्ष में जो वहां के क्लाइमेटिक जो चेंजिंग आप देख रहे हैं कि इस समय क्लाइमेट चेंज का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन पे हो रहा है, तो वहां भी हम उसके अकॉर्डिंग जब क्रॉप फेलियर हो जाती है तो दूसरे जो वहां पे इंटरप्राइज जो हम सेलेक्ट किए हैं उससे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मेन रोल इंडियन इकोनॉमी में है। इंडियन इकोनॉमी में आपके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज्यादा इस समय फोकस भी किया जा रहा है, ध्यान भी दिया जा रहा है, जो कि इसको फार्मर अडॉप्ट करें। इसके डेफिनेशन पे आते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू ब्रिंगिंग अबाउट desirable changes in existing cropping or pattern towards a more balanced or economical cropping pattern to improve production system, soil health, environment, and to reduce abiotic and biotic stress। यानी जो भी आपको हिंदी में हमने बताया, इससे रिलेटेड जो सॉइल की हेल्थ, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, टू रिड्यूस एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस को वहां पे हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड जो वहां की इकोनॉमिकल क्रॉपिंग पैटर्न, जो वहां की क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको हम इंप्रूव करके प्रोडक्शन सिस्टम को वहां पे हम इंक्रीज कर सकते हैं।
जो क्रॉप को चेंज करके, यानी वहां पे हम क्रॉप रोटेशन को भी अडॉप्ट करेंगे, जो कि उसको कभी कभी देखते हैं कि ऐसे हम क्रॉप का जो सिलेक्शन करते हैं कि मान लीजिए स्टेम बोरर इंसेक्ट के द्वारा अफेक्टेड है। अब दूसरी क्रॉप जब वहां पे हम लेते हैं दूसरे सीजन में, तो उससे अफेक्टेड यानी जो क्रॉप है दूसरे सीजन में नहीं लेना चाहिए। यानी स्टेम बोरर से का जो अटैक उस क्रॉप पे अगर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी क्रॉप को वहां पे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। वही चीज डिजीज का भी है, रोग का भी है। तो इस तरीके से हमें चेंज करके वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन को लेना चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पे एडवांटेज मिल सके। तो इन सब चीजों को हम एक डाइवर्ट करके जो उस तरीके से वहां पे हम उसका प्रोडक्शन आसानी से ले सकें। एंड उसका एम एंड नीड ऑफ क्रॉपिंग, एम ऑब्लिक नीड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एम, उद्देश्य क्या है, नीड क्या है, जो इस समय फर्स्ट टू इंप्रूव प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम को हम इंप्रूव कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करके। प्रोडक्शन सिस्टम में वहां पे उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां प्रोडक्शन आप ले सकते हो विदाउट रिस्क। एंड नेक्स्ट टू इंप्रूव द सॉइल हेल्थ, यानी सॉइल हेल्थ में आप जो देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है, सॉइल की जो कंपोजिशन है, जो सॉइल के स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर बेटर हो सकते हैं, जिससे कि हमें वहां पे ज्यादा यानी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्शन में अच्छा मिल सके। एंड नेक्स्ट टू इंप्रूव द एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम में जो हम क्रॉप प्रोडक्शन को वहां पे लेना चाहते हैं, उस इन्वायरमेंट में, उस क्लाइमेट में, उसको वहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन हम आसानी से कर सकें। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उसमें भी देखते हैं कि चेंजिंग उससे आती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करने पे, कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे आप जो देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो वहां पे ऑर्गेनिक तरीके से सारे जितने भी मटेरियल है जो सॉइल में डालते हैं, जो वहां पे फर्टिलाइजर यानी मैन्योर के रूप में, ऐसे जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब संख्या फिर सॉइल में इंक्रीज होगी, तो वहां जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट टू रिड्यूस द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, जो वहां पे जितने भी आपके बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स, जो स्ट्रेस वहां जो है रिड्यूस होगी, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कर ले। एंड नेक्स्ट आपका टू इम्बैलेंस और मेंटेन द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यानी पोल्यूशन जो होते हैं, जो हम फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे आप देखते हैं क्योंकि कारण जो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है उससे आपका जो है प्रोटेक्शन होगा, जिससे कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी हाई अच्छी होगी, जो वहां पे हम यानी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के लिए भी वहां पे बेटर होगा, ताकि हम वहां पे अच्छे तरीके से एक इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, यानी वहां पे फार्मर की जो एक सामाजिक स्तर है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। यानी आप देखते हैं कि अगर एडवांटेज अधिक होंगे और रिसोर्स ऑफ मनी इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिक वहां पे फार्मर के लिए कंडीशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो उसकी अच्छे तरीके से सुधर सकती है, जिससे कि वहां पे उसका जो स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। एंड नेक्स्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अगर इस तरीके से हम क्रॉपिंग सिस्टम में जो वहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करते हैं, तो लोगों के लिए वहां पे यानी फार्मर के लिए अदर जो वहां पे जो ऐसे मजदूर हैं, लेबर है, जिनको की एम्प्लॉयमेंट वर्ष भर जनरेट होगी। एंड नेक्स्ट टू फेस द क्लाइमेटिक चेंजेस,
जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उसको अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे जो वहाँ पे साधन है उसका पूरा पूरा यूटिलाइज कर सकें। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन से फार्मर जो है हमेशा फेस करता था, वो कंडीशन उसकी जो है कुछ हद तक वहां अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट, टू जनरेट हाई इनकम, यानी टू जनरेट हाई इनकम वहां पे उसके लिए जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ेगा। डिफरेंट जितने भी सोर्स से, जैसे हमने बताया क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ मछली पालन एंड वहां बीकीपिंग या और भी जितने इंटरप्राइज को वहां पे वो सेलेक्ट करेगा, तो उससे उसकी जो इनकम की फ्लो है वो इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स, जो वहां इंसेक्ट पेस्ट डिजीज और वीड्स के द्वारा हार्मफुल इफेक्ट होता था वो आपका जो है रिड्यूस होगा, कम होगा, जिससे कि वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। एंड टू मैनेज द प्राइस फ्लक्चुएशन, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको भी वहां पे हम मैनेज कर सकते हैं, यानी फार्मर मैनेज कर सकता है। जो इनकम के जो रिसोर्स हैं वो डिफरेंट रिसोर्स से वहां पे उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक जो पुअर कंडीशन हो अच्छे तरीके से सुधर सकती है। एंड टू मिनिमाइज द रिस्क, लास्ट है टू मिनिमाइज द रिस्क, यानी जो रिस्क की कंडीशन है उसकी कम होंगे। एंड नेक्स्ट आपका बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाने से, उसको अडॉप्ट करने से वहां पे बेनिफिट्स, उसके लिए एडवांटेज क्या हो सकते हैं। एडवांटेज में लाइक फर्स्ट आपका सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, जो आपको बताया कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां पे उसको अडॉप्ट करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक तरीके से जितने भी मटेरियल सब्सटेंस उसमें डालते हैं तो सॉइल की जो हेल्थ है गुड, यानी अच्छे तरीके से सुधर सकती है। जो इंप्रूवमेंट वहां पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट लंबे समय तक वहां क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है इंक्रीज यील्ड स्टेबिलिटी इन पर यूनिट कैपिटल, यानी वहां पे जो यील्ड की संभावना है, यानी जो पैदावार वहां की अच्छे तरीके से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, जो उसकी अकॉर्डिंग टू पर यूनिट कैपिटल वहां, यानी जो देखते थे कि प्रोडक्शन आपका पर हेक्टेयर, पर एकड़, ये जो भी वहां की कंडीशन इंप्रूव होगी। एंड नेक्स्ट आपका लो इंसिडेंस ऑफ डिजीज इंसेक्ट एंड वीड्स, जो हमने इसलिए डिस्कस किया था कि इसकी जो इससे किसान को ज्यादा नुकसान होता था कि डिजीज यानी रोग, इंसेक्ट जो क्रॉप में इंसेक्ट का अटैक होता था, डिजीज का अटैक होता था और वीड्स की प्रॉब्लम होती थी, उससे वहां पे जो है रिस्क कम होगी, जिससे कि वहां प्रोडक्शन अच्छा होगा। जो आप देखते हैं किसान की सबसे मेन प्रॉब्लम आज के कंडीशन में वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार और वहां पे डिजीज के कारण पादप रोग और वहां इंसेक्ट के द्वारा जो हानियां ज्यादा होती हैं, लॉस ज्यादा होती हैं, इस तरीके से वहां पे रिस्क कम होगा। एंड नेक्स्ट आपका है रिड्यूस द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की कंडीशन आप देखते हैं कि जहां पे अगर ज्यादा होती थी, जैसे अब जहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते थे या ऐसी एरिया जहां क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ वहां पे रन ऑफ वाटर का ज्यादा वहां पे इफेक्ट होता था, तो वैसी कंडीशन वहां पे रिड्यूस होगी। एंड नेक्स्ट बेटर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे जो है कि वहां पे कंडीशन में विदाउट केमिकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो प्रोडक्शन करने से जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो यील्ड प्राप्त हो रही है, वो फूड क्वालिटी अच्छी जो है होगी, जिससे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन उसको खाने से मानव यानी ह्यूमन में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू उस फूड में अच्छी होगी, जिससे कि उसके हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बैलेंस एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम को बैलेंस करके वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन को हम
अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो इसमें भी हमने बताया था आपको कि जो फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी। एंड स्टेटस ऑफ रूरल फार्मर, जो गांव में किसान ऐसे जो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर की, उससे उसको वहां पे इम्प्रूवमेंट होगा और उसके जो रहन सहन का स्तर वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट आपका है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम, हमेशा उसको जो है इनकम के सोर्स बने रहेंगे। एंड लास्ट है रिडक्शन ऑफ रिस्क, जो रिस्क की संभावना सबसे ज्यादा वो आपकी कम होगी। तो आज की टॉपिक जो थी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा हमें इस समय इस कंडीशन में ध्यान भी देना चाहिए, इसको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाने से में बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो ये आपके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो उसकी एम, नीड एंड बेनिफिट्स, एडवांटेज। तो आज टॉपिक यही पे करते हैं, नेक्स्ट कल। दैट्स ऑल, थैंक यू।